जुलाई का महीना अब खत्म होने वाला है और सिर्फ कुछ ही दिनों बाद अगस्त का महीना शुरू हो जाएगा। लेकिन 1 अगस्त से सिर्फ नया महीना ही शुरू नहीं होगा, बल्कि कई बड़े बदलाव भी देश में हो सकते हैं। इनमें एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों से लेकर के एटीएफ के दाम, रेलवे तत्काल टिकट की बुकिंग, जीएसटी के नियम, आधार कार्ड और बैंकिंग से जुड़े बदलाव शामिल है। इनमें से कुछ बदलाव ऐसे हैं जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ सकता है, जो कुछ न कुछ असर आपके रोजमर्रा के काम पर भी डाल सकते हैं। तो आखिर 1 अगस्त से क्या कुछ देश में बदल जाएगा और इन बदलावों का असर आप पर कैसे पड़ेगा, चलिए एक एक करके हम आपको बताते हैं। पहला बदलाव जो है वो रेलवे की तत्काल टिकट में होने जा रहा है। 1 अगस्त 2026 से रेलवे में तत्काल टिकट बुकिंग का प्रोसेस में बदलाव किया जाएगा। नए नियम के तहत अब रिजर्वेशन काउंटर पर टोकन देने का समय तत्काल टिकट की बुकिंग शुरू होने के समय के साथ ही रखा जाएगा। दरअसल अब तक यात्रियों को पहले टोकन लेने के लिए काउंटर पर जाना पड़ता था और इसके बाद टिकट बुक कराने के लिए अलग से प्रक्रिया पूरी करानी होती थी। इसी वजह से रिजर्वेशन काउंटर पर भीड़ भी बढ़ जाती थी और यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन नए सिस्टम के बाद टोकन देने और तत्काल टिकट बुक करने का समय एक ही होने से यात्रियों को ज्यादा आसानी हो सकती है। इससे रिजर्वेशन काउंटर पर भीड़ कम करने में भी मदद मिलेगी और तत्काल टिकट बुक कराने की प्रक्रिया पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इससे यात्रियों का समय बचेगा और टिकट बुकिंग के प्रोसेस पहले के मुकाबले ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। दूसरा बदलाव जीएसटी से जुड़ा है। 1 अगस्त से जीएसटी से जुड़े कुछ नियमों में बड़े बदलाव हो सकते हैं, जिसका सीधा असर कारोबारियों, दुकानदारों और ट्रेडिंग का काम करने वालों पर पड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक अगर कोई कारोबारी सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजता है तो अब बिल टू शिप टू वाले ट्रांजैक्शन में सामान जहां भेजा जा रहा है वहां का जीएसटीएन देना जरूरी होगा। इसके साथ ही जीएसटीएन, सेट कोड और दूसरी जरूरी जानकारियों को भी चेक किया जाएगा। वहीं अब कारोबारी जरूरत पड़ने पर ई वे बिल को अपनी इच्छा से बंद भी कर सकेंगे। बता दें, जब कोई कारोबारी जीएसटी के तहत सामान भेजता है तो उस सामान की खरीद बिक्री से जुड़ी जानकारी दर्ज करने के लिए ई इनवॉइस बनाया जाता है। वहीं जब सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है तो उसके लिए ई वे बिल की जरूरत पड़ती है। अब इन्हीं ई वे बिल और ई इनवॉइस में बदलाव किए जा रहे हैं, जिससे सामान की खरीद बिक्री और कहां भेजा जा रहा है इसकी जानकारी ज्यादा साफ तरीके से दर्ज होगी, जिससे जीएसटी से जुड़े ट्रांजैक्शन में गड़बड़ी को कम करने में बहुत ज्यादा मदद मिल सकती है। तीसरा बदलाव है आधार कार्ड और केवाईसी से जुड़ा है। 1 अगस्त से बैंक, इंश्योरेंस कंपनी और एसेट मैनेजमेंट कंपनी से जुड़े ग्राहकों के लिए केवाईसी यानी कि नोन योर कस्टमर के नियमों में बदलाव देखने को मिल सकता है। अब इसे आसान भाषा में समझें, जब भी आप बैंक में नया अकाउंट खुलवाते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं या किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं तो आपसे आपकी पहचान और आपके पते से जुड़े दस्तावेज मांगे जाते हैं। इसी पूरी प्रक्रिया को केवाईसी कहा जाता है। अब अगस्त 2026 से सेंट्रल केवाईसी यानी कि CKYC 2.0 सिस्टम शुरू करने जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आपकी केवाईसी से जुड़ी जानकारी एक सेंट्रल रजिस्ट्री में सुरक्षित रहेगी। ऐसे में अगर आप किसी बैंक, इंश्योरेंस कंपनी या फिर एसेट मैनेजमेंट के साथ कोई नई सर्विसेज लेते हैं तो आपकी केवाईसी की जानकारी सेंट्रल रजिस्ट्री से हासिल की जा सकेगी। इसके लिए बस आपकी सहमति जरूरी होगी। मतलब आपको हर बार अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के सामने केवाईसी की सही जानकारी और बार बार डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं है। आपकी अनुमति मिलने के बाद संबंधित संस्थान सेंट्रल रजिस्ट्री के मौजूदा आपकी केवाईसी डिटेल्स को एक्सेस कर सकेगी। इससे केवाईसी की प्रक्रिया आसान और तेज हो जाएगी और आपकी जानकारी भी लीक नहीं होगी। चौथा बदलाव एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में देखने को मिल सकता है। अगस्त महीने की शुरुआत में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है। हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एलपीजी सिलेंडर के नए दाम जारी करती हैं। ऐसे में 1 अगस्त को भी इसकी कीमतों में बदलाव की उम्मीद है। दरअसल जुलाई महीने की शुरुआत में ही 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 183 रुपए 50 पैसे की कटौती की गई थी, जिसके बाद दिल्ली में इसकी कीमतें 3100
₹31.50 से घट करके ₹2930 ही रह गई थी। हालांकि 14 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ था। अब 1 अगस्त को एलपीजी सिलेंडर के दामों में क्या बदलाव होता है, इस पर सबकी नजरें टिकी है, क्योंकि अगर घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी होती है तो इसका सीधा असर हर गैस पर, हर किसी की रसोई पर पड़ सकता है। 5वां बदलाव है एटीएफ यानी कि हवाई ईंधन की कीमतों से जुड़ा हो सकता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को ही एलपीजी सिलेंडर के साथ साथ एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी कि एटीएफ के नए रेट भी जारी करती हैं। ऐसे में 1 अगस्त को कीमतों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। एटीएफ की कीमतें बढ़ने या घटने का सीधा असर आपके हवाई यात्रा के खर्च पर पड़ सकता है, क्योंकि एयरलाइंस के लिए ईंधन का खर्च काफी ज्यादा अहम होता है। अगर एटीएफ की कीमतें बढ़ती हैं तो एयरलाइंस का खर्च बढ़ेगा, जिसका असर आपके खर्च पर होगा, यानी कि आपकी हवाई टिकट जो है वो महंगी हो जाएगी। छठा बदलाव बैंकिंग से जुड़ा है। 1 अगस्त 2026 से कई बैंक्स अपनी अलग अलग सर्विसेज पर लगने वाले चार्जेस में बदलाव करने जा रहे हैं, जिसका सीधा असर बैंक ग्राहकों की जेब पर पड़ सकता है। इनमें उज्जीवन स्मॉल फाइनेंसेस बैंक भी शामिल है, जो 1 अगस्त से अपने ग्राहकों के लिए एसएमएस अलर्ट चार्जेस में बदलाव करने जा रहे हैं। इसे आसान भाषा में समझें, जब भी आप बैंक अकाउंट में जुड़ा कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसकी जानकारी आपको एसएमएस के जरिए मिलती है। इस एसएमएस अलर्ट के लिए बैंक की तरफ से चार्जेस लिया जा सकता है और ग्राहकों के लिए मंथली लिमिट के साथ 30 पैसे प्रति एसएमएस का चार्ज लागू करने का फैसला कर लिया गया है। इसके अलावा बैंक की दूसरी सर्विसेज जैसे कि डेबिट कार्ड मेंटेनेंस फीस या फिर बाकी सर्विसेज पर भी चार्ज लग सकता है और बदलाव किया जा सकता है। तो ग्राहकों को इसकी जानकारी अपने बैंक से जरूर ले लेनी चाहिए, ताकि बाद में किसी तरह का एक्स्ट्रा चार्ज दे करके आपको परेशानी ना हो। इन सब के अलावा अगस्त के महीने में देश के अलग अलग राज्यों में बैंक कई दिनों तक बंद रहने वाले हैं। आरबीआई के हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक अगस्त 2026 में बैंकिंग से जुड़ी 14 हॉलिडे एंट्रीज हैं। हालांकि इनमें से कई छुट्टियां राज्य के हिसाब से अलग अलग भी हो सकती हैं। इसके अलावा हर रविवार और महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहते हैं। इसलिए अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई भी जरूरी काम करना है तो आप अपने राज्य की बैंक हॉलिडे लिस्ट को देख करके ही, चेक करके ही अपना प्लान बनाइए। हालांकि हम आपको ये भी बता दें कि बैंक की शाखाएं बंद रहने के बावजूद यूपीआई, एटीएम और डिजिटल बैंकिंग जैसी सेवाएं आमतौर पर जारी रह सकती हैं। ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।